शुरू। तो आज हम लोग ये पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन का 5वां वीडियो तैयार करने जा रहे हैं। हमारे सभी प्रिय छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। तो ये जो तीसरा गुण है, मेरिट है, विमीय विश्लेषण का एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी दिया है तो उसके बीच संबंध क्या होगा, यानी रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच हम संबंध के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस मेरिट का नाम है दो या दो से अधिक भौतिक, दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच का संबंध। इसमें हम सबसे पहले ये अनुमान लगाते हैं, ये गेस करते हैं कि कोई भी भौतिक राशि जिस पर निर्भर करता है वह गुणनफल के रूप में है और उसका कुछ घात है, कुछ पावर है। इसका नियम ये कहता है, इसका रूल ये कहता है कि हम मान लेते हैं इसमें सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कोई भी भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तब उसे गुणनफल के रूप में लेकर उसका कुछ घात मान लेते हैं, कुछ अज्ञात घात मान लेते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से विभिन्न राशियों का बीमा लिखते हैं। तब दोनों तरफ से मूलभूत राशियों के घात को बराबर करके अज्ञात घात प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह संबंध मिल जाता है।
संबंध मिल जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले मेरिट 3 में हम ये देखते हैं कि कोई भी भौतिक राशि, मेरिट 3 में हम ये देखते हैं कि कोई भी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, पहली बात। उसके बाद जो राशि जिन जिन राशियों पर निर्भर करता है, हम समानुपाती का चिन्ह दे करके उसे हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, और जो जिन जिन राशियों का प्रयोग करते हैं उसका कुछ अज्ञात पावर मान लेते हैं, अज्ञात घात मान लेते हैं। इसके बाद समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो विमाहीन स्थिरांक आता है। तब दोनों तरफ से हम विभिन्न राशियों का विमा लिखते हैं, विमा लिख करके मूलभूत राशियों के पावर को, घात को बराबर करते हैं, बराबर करके अज्ञात घात प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से हमारा संबंध प्राप्त हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इजी किसी वस्तु की ऊर्जा की उसके द्रव्यमान m और वेग v पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की ऊर्जा E उसके द्रव्यमान m और वेग v पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है तो ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करें। ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करें। पहला स्टेप होगा E, क्योंकि ऊर्जा के लिए E दिया गया है, फिर समानुपाती का चिन्ह रखेंगे, m के पावर a कोई अज्ञात घात है, v के पावर b। ये हमारा पहला इक्वेशन। पहला। दूसरा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक विमाहीन स्थिरांक आएगा k m टू द पावर a v के पावर b। ये सेकंड समीकरण होगा। पहला, ऊर्जा जो है किस पर निर्भर कर रहा है भाई? द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान का m है। दूसरा, वेग पर निर्भर कर रहा है तो वेग का v है। तो जिस पर रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि कोई भी राशि जिस पर निर्भर करता है, समानुपाती का चिन्ह दे करके उसको गुणनफल के रूप में लेते हैं। तो ऊर्जा, द्रव्यमान और वेग दो चीज पर निर्भर करता है, तो m के पावर a v के पावर b। दूसरा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक विमाहीन स्थिरांक आता है। k क्या है? विमाहीन स्थिरांक है, ठीक ना। ये फिजिक्स का ही नहीं, पूरे साइंस का, पूरे विज्ञान का रूल है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है। तो यहाँ भी k क्या है? जहाँ k एक विमाहीन, जहाँ k एक विमाहीन स्थिरांक है। k एक विमाहीन स्थिरांक।
दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में दोनों तरह से विमा को लिखेंगे। ऊर्जा का ml2 T-2। आज जब विमा लिखते हैं तो k को हटा देते हैं, कैपिटल M A, वेग का LT-1 B। इसके बाद देखिए m के पावर a, l के पावर b, t के पावर -b हो गया। अब देखिए m के पावर a और LT-1 के पावर b, इसका मतलब l के पावर b, t के पावर -b। ठीक है, पावर का पावर गुणा हो जाता है। अब दोनों तरफ से हम m, l और t के पावर को बराबर करेंगे। ऊपर के समीकरण यहां से, ठीक, इसको अब मिटा देते हैं। ऊपर के समीकरण के दोनों तरफ से एम, एल और टी के हाथ को बराबर करने पर m के पावर a यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी a बराबर 1 हो गया। दूसरा l के पावर b यहाँ 2 तो b बराबर 2, a और b आ गया। अब हम समीकरण 2 में a और b के घात को रखने पर E बराबर हो जाएगा KmV²। ये हमारा संबंध आ गया। क्या किया गया, फिर से हम रूल को रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं। देखिए, कोई भी राशि जिस पर डिपेंड करता है, जिस पर निर्भर करता है, गुणनफल समानुपाती का चिन्ह दे करके उन राशियों को गुणनफल के रूप में ले लेते हैं, फिर उसका कुछ अज्ञात पावर दे देते हैं। m के पावर a है, v के पावर b है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक विमाहीन स्थिरांक आता है। तो E बराबर k, m के पावर a, v के पावर b, जहां k क्या है, एक विमाहीन स्थिरांक है। अब दोनों तरफ से हम डायमेंशन को लिखते हैं, विमा को लिखते हैं। ऊर्जा का विमा ml2 T-2 होता है, m के पावर a। वेग का विमा LT-1 के पावर b, तो m के पावर a, l के पावर b, t के पावर -b। अब क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ से हम a, l और t के घात को बराबर करेंगे। RHS में देखिए m के पावर a है, LHS में देखिए m के पावर a है, a बराबर 1 हो गया। यहाँ l के पावर b है, यहाँ 2 है तो b बराबर 2 हुआ। t के पावर -b है तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि a और b निकालना है, निकल गया। और इस a और b के वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखते हैं, E बराबर KmV² आ जाता है। यही हमारा समीकरण हो गया, रिलेशन हो गया, सूत्र हो गया। अब इस पर एक हम और अच्छा क्वेश्चन, दूसरा नंबर, सेकंड एग्जांपल CP के रूप में दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसी से देंगे, रेड उसी से देंगे। हाँ स्किपिंग किसी पेंडुलम का किसी पेंडुलम का
आवर्तकाल, इस पेंडुलम का आवर्तकाल T द्रव्यमान m, द्रव्यमान m, लंबाई L और त्वरण G पर निर्भर करता है। तो किसी पेंडुलम का आवर्तकाल T द्रव्यमान m, लंबाई L और त्वरण G पर निर्भर करता है, तो उसका आवर्तकाल प्राप्त करें। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें क्या निर्भर करता है, इसमें आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है भाई? तीन चीज पर, द्रव्यमान m पर, लंबाई L पर और त्वरण G पर। तो हम फटाफट जो रूल लिखवाए हैं, नियम लिखवाए हैं, उसके अकॉर्डिंग T फिर समानुपाती का चिन्ह देंगे। किस पर निर्भर करता है? m पर तो m के पावर a, L पर तो L के पावर b, G पर तो G के पावर c। पहला समीकरण सीधे लिख देना है, बस रूल में फिट कर देना है, रूल में सेटिंग कर देना है। सेटिंग और गेटिंग का मामला है। पहला किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर m का पावर a, लंबाई पर L के पावर b इंटू में, त्वरण पर G पर तो G के पावर c। उसके बाद समानुपाती का चिन्ह हटेगा, विमाहीन स्थिरांक आएगा, T बराबर K, M के पावर A, L के पावर B, G के पावर C, जहां K एक विमाहीन स्थिरांक है। जहां K एक विमाहीन स्थिरांक है। और है यही, इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये एक पार्ट हो गया ना। ठीक है, तो अब हम दोनों तरह से बीमा लिखेंगे। ऊपर के समीकरण में दोनों तरफ बीमा लिखने पर बीमा बीमा काट दें। हाँ, साइलेंट कर दीजिए। ऊपर के समीकरण में दोनों तरफ बीमा लिखने पर m नहीं है, m के पावर 0, L नहीं है तो L के पावर 0 T, ये नियम है, इज इक्वल टू m के पावर a, L के पावर b, LT माइनस 2 पावर c। माइनस 2c। अब ऊपर के समीकरण के
दोनों तरफ से एम एल और टी के घात को बराबर करने पर क्या बोले? हाँ, लास्ट कर देते हैं। A इक्वल टू 0 माइनस 2C इक्वल टू 1, therefore C इक्वल टू -1/2 B प्लस C माइनस C तो तो A बराबर 0 हो गया, C -1/2, B 1/2। अब समीकरण 2 में A B C के मान को रखने पर समीकरण 2 में A B और C के मान को रखने पर T बराबर K M के पावर 0 L के पावर हाफ G के पावर -हाफ K L के पावर हाफ बाई G के पावर हाफ इक्वल टू K √L/G। तो इस तरह से हमारा संबंध आ गया। हमने क्या किया, दोनों तरफ से पावर को रख दिया, पावर को इक्वेट करने के बाद सॉल्व किया, A B C का मान जो आया उस मान को हमने, इसमें हम लोगों ने 3 मेरिट के बारे में चर्चा किया। ये 5वां वीडियो है और सारे बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। आप वीडियो देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ आशीष।